नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, आइए आज हम निर्नष्ट समीकरण, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण होता है, उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, हमें ये तो पता है कि विद्युत रासायनिक सेल के अध्ययन में हमें इलेक्ट्रोड विभव का एवं सेल का जो ईएमएफ है, या फिर हम इसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल, इसकी क्या करनी होती है, हमको गणना करनी होती है। तो इसके लिए हमें मानक अवस्था में विद्युत अपघट्य के कुछ मान, जैसे उनका सांद्रण है, उनका ताप है जिसको हम 25 अंश सेंटीग्रेड या फिर 298 केल्विन पर लेते हैं। तो इन्हीं परिस्थितियों में इलेक्ट्रोड विभव का मान अनेक कारकों पर निर्भर करता है। इसी पर नर्स ने एक समीकरण दिया जो धातु की प्रकृति पर, विलयन में धातु आयनों के सांद्रण पर एवं ताप पर निर्भर करता है। तो आइए इसी को हम सिद्ध करने के लिए ये देखते हैं कि अपचयन विभव का जो समीकरण होता है ना। अब अपचयन किसे बोलते हैं जी? तो हमको ये पता है कि अपचयन में क्या होता है, जो धातु आयन होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाया जा रहा है कि जो धातु आयन होता है, धातु आयन ये जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है ना। तो ये जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जैसे पहले से कितना था, ये धन आयन था, है ना, ये धन आयन के रूप में रहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को, जितना इलेक्ट्रॉन त्यागा है, जितना धन आयन बनाने के लिए इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा, उतने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा जी। तो ये क्या बनेगा फिर? तो ये बन जाएगा पुनः अपने मूल अवस्था में वापस आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं धातु। तो इन्हीं समीकरणों पर, मतलब इसी अपचयन की अभिक्रिया पर नर्स ने एक समीकरण दिया जिसको नर्स समीकरण बोलते हैं। तो आइए इसके लिए हम मान निकालते हैं। अब विभव का मान तो हमको पता है, तो उसी विभव के सूत्र को अपन लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम? E बराबर, ये तो पहले से जानते हैं, N प्लस बटे, यहां पर आ जाएगा इसका सॉलिड फॉर्म ये वाला, तो ये हो जाएगा MS, ये सॉलिड फॉर्म है, बराबर यहां पर उसका मानक अपचयन विभव के रूप में लिखते हैं। तो यहां पर हम E0 लिख देते हैं और ये हो जाएगा MN प्लस, और ये M सॉलिड अवस्था में। ठीक है, यहां पर सूत्र हो जाता है RT बटे N और ये F। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जो है, यहां पर लॉग होता है और इसका आधार होता है E। ठीक है, ऊपर में होता है, ध्यान दीजिएगा, जो आप पढ़ रहे हो उसी के आधार पे आपको लिखना है। यहां पर मेटल लिख लेना है ना, और नीचे में होता है यहां पर M, यहां पर ये आयनिक रूप में रहेगा AQ के रूप में, और ये हो जाएगा N प्लस। तो इस समीकरण में तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इस समीकरण में जो log E का मान दिख रहा है ना, ये हमको क्या करना है, log E का जो आधार दिख रहा है, log E, ये इस x मान सकते हैं, ये फार्मूला लिख पा रहा हूं मैं। तो log E है, उसको यदि हम log 10 में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो log E लिखा है, उसको हम क्या लिखेंगे, log 10 करेंगे। यहां पर देखो, तो E की जगह क्या हो गया, log 10 हो गया। तो जब भी हम log E को 10 में कन्वर्ट करते हैं तो इसको 2.303 इतने से क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। तो इतने से हम क्या कर देंगे, इनको log E को हटाएंगे तो log 10 लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिख देंगे, 2.303 से गुना कर देंगे। तो इस समीकरण में हम उसका क्या कर सकते हैं, मान। और ये तो और जानते हैं कि इनके बराबर हम केवल E0 भी लिख सकते हैं। तो आइए हम इनको बराबर केवल E0 लिख देते हैं। ये हो जाएगा E0 और ये हो जाएगा माइनस। अब देखो, log E की जगह इतना रखना है, तो यहां पर लिखा जाएगा 2.303, R तो है ही, T भी है, और बटे यहां पर N F, और यहां पर देखो अब क्या लिखना है जी, यहां पे log E लिखा है। अब क्या हो जाएगा, ये log 10 हो जाएगा, और ये एक से तो फार्मूला है, तो जो ऊपर में दिया था उसको वैसा ही लिखेंगे। तो ये हो जाएगा MS है, और ये हो जाएगा MN प्लस, और ये हो जाएगा उसका आयनिक फॉर्म। ठीक है, तो इस प्रकार अब हमें क्या करना है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, बहुत सरल तरीके से इनको समझाया जाएगा। इनके जो वैल्यू होते हैं, है ना, जैसे हम ये जानते हैं कि धातु का, है ना, ठोस धातु का, धातु यदि ठोस रूप में है तो उनकी जो सक्रियता है, धातु की सक्रियता, इसको सक्रियता बोलते हैं, है ना, धातु की जो
सक्रियता है वो कितना होता है जी, वो MS, ध्यान दीजिएगा यहां पर मैं लिख देता हूं, MS सॉलिड है ये, इज इक्वल टू कितना होता है 1। यहां पर हम ब्रैकेट लगा सकते हैं, लगाए नहीं थे, ठीक है, यहां पर भी उसी प्रकार यहां पर भी लगा देते हैं ब्रैकेट, ठीक है, क्योंकि ये उनकी सांद्रता को व्यक्त करता है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो इसी मान को इसमें हम रख देते हैं, तो हमारे पास फिर वैल्यू कितना आ जाएगा, E0 बराबर 2.303, ये 3 है, RT बटे NF, और ये हो जाएगा log 10। अब इसके बराबर तो क्या रखना है, 1 रखना है, तो ये हो जाएगा 1 बटा Mn प्लस, ये उनका आयनिक फॉर्म है। तो इस प्रकार आपका जो आंसर है इतना आया है। अब क्या करना है, हमें इनमें जो मान है किनका, जैसे इसमें R है, ये R क्या होता है जी, ये गैस स्थिरांक होता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं जहां, ठीक है, तो जहां R, ये R क्या होता है, ये गैस स्थिरांक होता है, और इसका मान कितना होता है 8.314, ठीक है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, इस प्रकार इनका मान होता है, ठीक है। इसी प्रकार ताप का तो पता है, जैसे T है, तो T क्या होता है, ये परम ताप होता है ना, परम ताप। और इस ताप का मान कितना होता है जी, इस ताप का मान होता है, केल्विन में नापते हैं, तो ये क्या होता है 298 केल्विन। और एक और चीज है जिसको हमको देखना है, N का तो आवश्यकता नहीं है, N क्या होता है, ये होता है समीकरण में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो हम N को नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं यहां पर F, ये होता है फैराडे, ठीक है, F जो है, तो इसका मान कितना होता है, इतना होता है 96500, और ये हो जाएगा कूलाम, और ये मोल, या फिर मोल को ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इनवर्स हो जाएगा। तो इन मान को यदि हम इस समीकरण में रख दें, ठीक है, तो इस समीकरण में रखेंगे इस मान को, तो कितना आ जाएगा जी, तो ये हमारा जो मान है यही पे लिख देते हैं, आ जाएगा यहां पे, देखते हैं, तो E Mn प्लस बटे MS मुख्य रूप है। अब इसके बराबर आपको कितना लिखना है, ये हो जाएगा E0 माइनस इन सारे वैल्यू को जब हम रखते हैं, है ना, और रखने के बाद जब हम हल करते हैं तो इसका टोटल वैल्यू कितना आता है जी, इनका जो टोटल वैल्यू है 0.591 बाई N, क्योंकि हमने यहां पर देखो N का वैल्यू नहीं रखा है, हमने R का रखा, T का रखा और F का रखा, तो ये इतना आ गया। और ये जो log 10 है वो तो अभी तक log 10 ही रहेगा, तो 1 बटे यहां पर आ जाएगा मेटल का जो आयन है, ठीक है, यहां पर ये हो जाएगा उसका आयनिक फॉर्म हो जाएगा इस प्रकार। तो ये जो समीकरण आपको दिख रहा है, यही समीकरण क्या कहलाता है, यही जो है नष्ट समीकरण कहलाता है। इसको हम प्लस रूप में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो समीकरण दिख रहा है इनको क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण में ये जो है क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। कैसे होता है, तो आइए इनको मैं आपको एक सरल तरीके से एक सूत्र के माध्यम से बताता हूं। वैसे ये हमारा आंसर हो चुका है, यही जो है क्या है, ये जो दिख रहा है ध्यान दीजिएगा, ये जो समीकरण है यही हमारा क्या है, नष्ट समीकरण है, ठीक है। लेकिन इसको हम और किस रूप में लिख सकते हैं, तो उसको आइए मैं बताता हूं, ऊपर देखते हैं। दोस्तों हमें लॉग में एक फार्मूला पता है, जैसे यदि लॉग A बटे B हो, ठीक है, और इसको हम चेंज करना चाहें तो क्या करेंगे, जैसे मैं इसको लॉग B बटे A करना चाहूं, जैसे A देखो A बटे B है और इसको मैं B बटे A करना चाहूं, तो सामने को जो चिन्ह है उसको क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। मतलब ये एक फार्मूला होता है, log A बटे B है तो उसको हम log B बटे A लिख सकते हैं, लेकिन चिन्ह को बदल करके। तो इसी फार्मूला को यदि हम इसमें अप्लाई करें तो ध्यान दीजिएगा, जहां पे log वैल्यू है, यहां पर log 1 बटे, ये देखो मेटल का जो आयन है वो बटे में है, तो इसको मैं ऊपर में ले जाऊंगा और ये जो 1 दिख रहा है उसको क्या करूंगा, नीचे में ले आऊंगा। तो इसका मतलब क्या है, इनके सामने जो चिन्ह है देखो यहां पर माइनस, वो क्या हो जाएगा जी, वो जो है
प्लस हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग। इस प्रकार हम लिख सकते हैं इसको ई एम एन प्लस और ये हो जाएगा एम एस, ठीक है, बराबर इसको हम E0 डायरेक्ट E0 भी लिख सकते हैं या फिर इसका जो पूरा रूप में लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं। तो ये देखो ऋण है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। मैंने बताया था ना इस सूत्र के तहत। देखो यहां पर क्या है, माइनस है, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और यहां पर कितना हो जाएगा 0.591 बाई n और यहां पर हो जाएगा log 10 तो था ही, ये log 10 है, आधार जो है इसका आधार 10 है। और ये देखो ये क्या है, बटे में था, अब ये क्या हो जाएगा इस सूत्र के तहत ऊपर में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एम एन प्लस और ये हो जाएगा ए क्यू, दैट इज इक्वल टू नर्स समीकरण। तो दोस्तों यही जो है आपका क्या है, नर्स समीकरण है, जो कंप्लीट रूप से आपका क्या हो गया, धन रूप में भी और मतलब प्लस रूप में और माइनस रूप में भी हम क्या कर सकते हैं, इनको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपका नर्स समीकरण कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।